वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शहादत का बदला बाकी है। गलवान में शहादत देने वाले वीर जवानों को लेकर देश में अगर गर्व का भाव है तो गम और गुस्सा भी है। शहीदों के परिवार खुशी खुशी अपने और सपूतों को देश के लिए न्योछावर करने को तो तैयार हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि चीन ने जिस कपट के साथ भारत के जवानों पर हमला बोला उसका बदला लिया जाए। वीर जवानों की अंतिम यात्रा ऐसी ही होती है। मातम नहीं बल्कि गर्व के साथ। एलओसी पर चीन के दांत खट्टे करने वाले बिहार के लाल हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर बिहार रेजिमेंट दानापुर से उनके गांव तारापुर के लिए निकला तो चारों दिशाएं सुनील भैया अमर रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी। दानापुर से गांव पहुंचने तक सेना के वाहन के आगे आगे स्थानीय लोग बाइक के साथ चलते हुए शहीद का जयकारा कर रहे थे। अपने वतन के लिए मर मिटने का गौरव क्या होता है, बिहार के बिहटा के जांबाज सुनील की आखिरी यात्रा में साफ नजर आ रहा था। शहीद के गांव तारापुर में बड़ी तादाद में शूरवीर सुनील के आखिरी दर्शन को लोग उमड़े हुए थे। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही गगन भेदी नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। अपनी बहादुरी से हवलदार सुनील ने पूरे गांव को जोश और जज्बे से भर दिया था। हालांकि परिवार वालों के दिल में कसक थी कि चीन ने धोखे से क्यों मारा। बस बदला ले चाइना से, एक के बदल उसका 100 मारे। चाइना ने बहुत गलत किया, पीछे से वार किया, नहीं तो ये लोग भी संभाल के जाते। उसे घुस कर मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे चीन में, उसको छोड़े नहीं। हमारी सुनील बाबू का शहादत बेकार न जाए। पैतृक घर से शहीद सुनील का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए हल्दी छपरा मनेर में गंगा किनारे लाया गया। यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इनमें आम लोग तो थे ही, अपनी माटी के लाल को नमन करने बिहार के सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव भी पहुंचे हुए थे। शहादत को सलाम करते हैं। एक तो हमारा बिहार का नौजवान, बिहार रेजिमेंट का नौजवान चीन के साथ सीमा पर संघर्ष में शहीद हुआ है। एक तो हम लोग के लिए गर्व की बात भी है, और दूसरी ओर जिस बहादुरी के साथ इन लोगों ने चीन के सैनिकों को भी पछाड़ करके, उनको भी मार करके ये शहीद हुए हैं, विशेष सम्मान के योग्य हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद सुनील को आखिरी विदाई दी गई। मां भारती की रक्षा करते करते अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद सुनील कुमार को शानदार विदाई तो दी गई, लेकिन उनके परिवार को भले ही उनके जाने का दुख हो, पर परिवार ये चाहता है कि चीन की चालबाजियों का माकूल जवाब दिया जाए और उसे सबक सिखाया जाए। कैमरामैन नदीम आलम और मनोज कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, हल्दी छपरा मनेर, आज तक। वहीं देश के लिए शहीद होने वाले 20 बहादुर सपूत तिरंगे में लिपटकर अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। इन्हीं वीर जवानों में शामिल थे गलवान घाटी में भारतीय सैनिक दल की अगुवाई करने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू। कर्नल संतोष को आज उनके घर तेलंगाना के सूर्यापेट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई।
चीन की धोखेबाजी से लोहा लेते हुए वीर गति पाने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की अंतिम यात्रा निकली। ऐसा लगा मानो पूरा शहर सड़कों पर उतर आया हो। जमीन से लेकर आसमान तक अपार जनसमूह नजर आ रहा था। सड़क के किनारे जितने भी मकान या दुकानें थीं, उसकी छतों पर लोग खड़े थे, नारे लगा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो भीड़ है उस शहीद को नमन करने के लिए यहाँ आई है। ये भीड़ बताती है कि कैसे ये देश एक वीर की शहादत नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे हमारे वीर जवानों ने हमारी सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तिरंगे में लिपटे 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को लेकर सेना की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वीर जवान के सम्मान में लोगों की नारेबाजी उतनी ही तेज होती जा रही थी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ सूर्यापेट में बी संतोष बाबू को आखिरी विदाई से पहले देर रात कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर हैदराबाद से उनके घर सूर्यापेट लाया गया तो परिवार के लोगों की आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। सुबह अंतिम दर्शन के बाद यहां से पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी यात्रा शुरू हुई। संतोष बाबू अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। वो 16 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। सोमवार रात गलवान वैली में कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में ही भारतीय सैनिकों का दल चीनी खेमे में गया था। भारतीय दल चीन को ये समझाने गया था कि वो सहमति के मुताबिक अपनी सेना पीछे ले ले, लेकिन चीन ने विश्वासघात करते हुए कर्नल संतोष और उनके दल पर हमला बोल दिया। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. भारतीय जवान अदम्य वीरता दिखाते हुए चीन को सबक सिखा चुके हैं, लेकिन 20 बहादुर जवानों के रूप में भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जवानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। तेलंगाना के सूर्यापेट से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के धोखे का जवाब देने के लिए 20 जवान शहीद हो गए। जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। शहीदों के परिवार में गम, गर्व और गुस्सा सभी कुछ है, लेकिन इस शहादत ने देश के लिए अपने लाल को सौंपने का जज्बा उनके भीतर और मजबूत कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के सारे लोग कड़ुकालूर गांव में उमड़ आए हैं। मैदान में लोगों की अपार भीड़ थी तो घरों की छतों पर भी लोग भरे हुए थे। उमड़ी थी देश के वीर सपूत हवलदार के पलानी के आखिरी दर्शन के लिए। कड़ुकालूर की माटी के लाल पलानी भी उन बहादुर जवानों में शामिल थे जिन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में अपना बलिदान दिया था। इससे पहले तड़के सैनिक गाड़ी से फौजी धुन के साथ जब वीर जवान का पार्थिव शरीर उतारा गया, मानो दर्द का समंदर उमड़ पड़ा। दिन में सैनिक बैंड के साथ शहीद की आखिरी यात्रा निकाली गई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ हवलदार के पलानी को आखिरी विदाई दी गई, गन सैल्यूट और सुपुर्द खाक करते हुए। इधर बिहार के वैशाली के जंदाहा के चक फतेह में अभी भी वीर जवान जय कुमार सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार है। गलवान में शहादत देने वाले जय कुमार का पार्थिव शरीर आज रात पहुंचने का अनुमान है। मैं वैशाली के चक फतेह गांव में हूं, जहां पे शहीद जय किशोर सिंह का जो पार्थिव शरीर है थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला है। और इस वक्त आप देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से गांव में प्रशासन के कुछ लोग भी यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि जब पार्थिव शरीर आएगा तो फिर अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया होगी, कहां पे करवाना चाहेंगे, उसको लेकर यहां तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जय किशोर सिंह के पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बेटे की जो शहादत हुई है उस पर क्या कहेंगे। बेटे की शहादत हुई है, आपका दूसरा पहला बड़ा बेटा भी है, वो भी सिक्किम में है, क्या कहेंगे? वो भी आ गए।
क्या कहेंगे क्या कहेंगे? वो कहता है बेटा आया तब वो बोला जो कोई बात नहीं है, वो लड़ाई में गया, वो शहीद हो गया, देश के रक्षा में वो मारा है और अपने शहीद हुआ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में हंसदा परिवार की आंखें इंतजार में पथरा गई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के बांसदा गांव के गणेश चीन के साथ झड़प में शहीद हुए थे। परिवार गहरे गम में है, लेकिन इस गम में गर्व का भी भाव है। एक ही झटके में हम लोग का पूरा सपना चकनाचूर हो गया है अभी फिलहाल, लेकिन इसके वजह से हम लोग का गर्व है कि नहीं, बलिदान दिया है तो ऐसे नहीं, एक देश के लिए दिया है और एक साहसपूर्ण दिया जो कि पूरा दुनिया इसको आज जान रहे हैं। आज हम लोग का नाम हर तरफ गम है तो गर्व भी है। देश के लिए शहीद होना कोई मामूली बात तो नहीं, हर किसी का ये सपना होता है। इस शहादत को भूल नहीं पाएगा भारत। रामनाथपुरम से शालिनी लोबो, पूर्वी सिंहभूम से सत्यजीत के साथ रोहित सिंह, वैशाली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।